Assalamualaikum. This is Learners Academy by Bia Balot. I'm Naima Tehniyat and I'm going to teach you DSM 5. Specific phobia. क्राइटेरिया ए इसका हमें कहता है कि एक मार्क्ड फियर और एग्जाइटी होगी किसी भी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सिचुएशन को लेके। अब ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, हाइट्स हो सकती हैं, एनिमल हो सकते हैं, इंजेक्शन लगवाना हो सकता है, या ब्लड देख के भी कुछ लोगों को खौफ आता है, उनको उससे भी फोबिया होता है। ठीक है, और ये जो फोबिक ऑब्जेक्ट है, ये सिचुएशन है, जैसे ही उस इंडिविजुअल के सामने आएगी हमेशा वो इमीडिएटली फियर या एग्जाइटी जो है उसको प्रोवोक करेगी, उसको जगाएगी, उसको बढ़ाएगी। ठीक है, क्राइटेरिया सी में कहता है कि जो फोबिक ऑब्जेक्ट है या सिचुएशन है वो एक्टिवली अवॉइडेड होगी या क्योंकि वो इंड्योर है एक इंटेंस लेवल ऑफ फियर और एग्जाइटी से ना। जैसे ही वो फोबिक सिचुएशन है या फोबिक ऑब्जेक्ट है, जैसे ही वो दिखता है तो उस किसी भी इंडिविजुअल को जिसको ये है स्पेसिफिक फोबिया, तो वो एकदम से उसका लेवल ऑफ फियर, लेवल ऑफ एग्जाइटी एकदम से हाई हो जाएगा। जिस तरह कुछ लोगों को ब्लड से फोबिया होता है, अगर खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है, वो एक्सीडेंट देख लेते हैं, तो जैसे ही वो रोड पे ब्लड देखेंगे तो उनको वो ही जो इंटेंस लेवल ऑफ फियर है, एग्जाइटी है, वो स्टार्ट हो जाएगी। क्राइटेरिया डी कहता है जो फियर या एग्जाइटी है ये बिल्कुल एक्चुअल डेंजर में जितना फियर या एग्जाइटी होना चाहिए उससे आउट ऑफ प्रोपोर्शन होगी, उससे इंतहाई ज़्यादा वो होगी। ठीक है, क्राइटेरिया एफ के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया ई के अकॉर्डिंग जो फियर है, एग्जाइटी है या अवॉइडेंस है, ठीक है, वो परसिस्टेंट होगी लगातार। क्योंकि अच्छा, इस वर्ड को ख़ास तौर पे देखना है किस डिसऑर्डर में परसिस्टेंट वर्ड आ रहा है, किस डिसऑर्डर में एपिसोडिक वर्ड आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को लाजमी नोट डाउन करना है। अब यहाँ पे कि परसिस्टेंट होगी और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है ये 6 मंथ है या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, कम से कम 6 महीने और 6 महीने से ज़्यादा भी ये हो सकता है। क्राइटेरिया एफ कहते हैं जो फियर है, एग्जाइटी है या अवॉइडेंस है। अवॉइडेंस अब क्या है, बेसिकली वो सिचुएशन को अवॉइड करना, उस तरफ जाना ही ना जहाँ से वो सिचुएशन नज़र आए या वो ऑब्जेक्ट नज़र आए, वो सिचुएशन बने। ठीक है, अब जो फियर, एग्जाइटी या अवॉइडेंस है, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये सिग्निफिकेंटली जो है वो डिस्ट्रेस कॉज करेगी, एम्पेयरमेंट कॉज करेगी, सोशल, ऑक्यूपेशनल और जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग, जहाँ पे कहीं पे भी चांसेस हैं कि भाई किसी वजह से ये ऑब्जेक्ट या ये सिचुएशन वहाँ पे आ सकती है। क्राइटेरिया जी कहता है ये जो डिस्टर्बेंस है ये किसी और मेंटल डिसऑर्डर के सिम्टम्स से बेटर एक्सप्लेन नहीं होगी जिनमें फियर या एग्जाइटी आता है या अवॉइडेंस सिचुएशन आ जाती है, जिस तरह पैनिक लाइक सिम्टम्स हो गई हैं, या अगोराफोबिया में जिस तरह उसको क्लोज प्लेसेस का होता है वो नहीं। और इसके साथ ऑब्जेक्ट या सिचुएशंस जो है ऑब्सेशंस में आ जाती है, एज ए ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में जिस तरह वो ऑब्सेस्ड होता है उन चीज़ों से या उसको वो निगलेक्ट कर रहा है, या ऑटिज़म वगैरह में कि भाई वो उस चीज़ को इनकार करते हैं, या उनको अपनी की जिस तरह ऑटिज़म का एक बच्चा होता है ना, उसको अगर आप उसकी रूटीन से हटाते हो तो वो उस पर चिढ़ता है, तो अगर उसको स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट एक उससे भी चिड़चिड़ाहट हो सकती है, उससे भी वो हो सकता है। और या फिर PTSD के जिस तरह ट्रॉमेटिक इवेंट कोई गुजरा है तो उसको वो बार बार रिमाइंडर्स उस चीज़ की वजह से, अगर किसी का कोई करीबी अजीज़ एक्सीडेंट में मर गया तो उसके बाद उसको वो स्पेसिफिक फोबिया गाड़ियों से, रोड से, किसी भी चीज़ से वो उसने रिलेट कर लिया है, तो PTSD के कंडीशन में भी इसको हम नहीं करेंगे कि भाई अब वो उसको PTSD डायग्नोज हो गया तो फिर स्पेसिफिक फोबिया नहीं। सोशल सिचुएशंस या सेपरेशन फ्रॉम होम या अटैचमेंट फिगर इन सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। अब आगे इसके स्पेसिफाइड में आता है हमारे पास एनिमल, नेचुरल इवेंट्स और ब्लड इंजेक्शन इंजरी। ठीक है, सिचुएशनल या अदर्स, इन सब की कोडिंग बाकायदा देनी है। एनिमल्स में क्या आया, उसको किसी एनिमल से स्पेसिफिक फोबिया, जिस तरह कुछ लोगों को स्नेक से होता है। ठीक है, फिर कुछ लोगों को नेचुरल इन्वायरमेंट यानी हाइट्स से खौफ आता है, पानी से डर लगता है, आग से डर लगता है, तूफ़ान से डर लगता है, बारिश से डर लगता है, बिजली कड़कने से डर लगता है। फिर ब्लड इंजेक्शन इंजरी, नीडल से या इन्वेसिव मेडिकल प्रोसीजर, ऑपरेशन वगैरह से उन लोगों को डर लगता है। ठीक है,
और कोडिंग नोट में लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ पे कि सेलेक्ट स्पेसिफिक ICD-10 CM कोड, जिस तरह फियर ऑफ ब्लड, फियर ऑफ इंजेक्शन एंड ट्रांसफ्यूजन, फियर ऑफ अदर मेडिकल केयर और फियर ऑफ इंजरी, कि जब इसको ब्लड इंजेक्शन इंजरी वाला करेंगे तो आप उसमें स्पेसिफाई मज़ीद करके इन कोड्स को लिख सकते हैं। फिर सिचुएशनल फियर आ जाता है, उसको एयरप्लेन से, एलिवेटर से, इनक्लोज प्लेसेस से, किस चीज़ से खौफ आता है। फिर अदर्स यानी सिचुएशन में लीड टू वॉमिटिंग या इन चिल्ड्रन लाउड साउंड या कस्टम्ड कैरेक्टर्स, उनकी तरफ वो इसको लेके जाते हैं। ठीक, डायग्नोस्टिक फीचर्स की तरफ अगर हम इसके आएँ, जो की फीचर है इस डिसऑर्डर का वो है फियर या एग्जाइटी। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर सिचुएशन और ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन या ऑब्जेक्ट से रिलेटेड उसकी वजह से वो होगी, विच मे बी टर्म द फोबिक स्टिमुलस। अब जिस ऑब्जेक्ट या सिचुएशन की वजह से हो रही है उसको फियर या एग्जाइटी, उसको फोबिक स्टिमुलस कहेंगे। और जो कैटेगरीज ऑफ फियर सिचुएशन या ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्पेसिफायर्स में बताई गई हैं। ठीक है, फॉर द डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफिक फोबिया द रिस्पॉन्स मस्ट डिफर फ्रॉम नॉर्मल फियर द कॉमनली अकर इन पॉपुलेशन। अब यहाँ पे आता है कि भाई सांप से सबको डर लगता है, ठीक है, लेकिन जिसको सांप से स्पेसिफिक फोबिया होगा वो इंटेंस लेवल का, एक एक्सट्रीम लेवल का फियर शो करेगा, नॉर्मल इंडिविजुअल से भी काफ़ी ज़्यादा। जो अमाउंट ऑफ फियर होगी वेरी करेगी विद द प्रॉक्सिमिटी ऑफ फियर्ड ऑब्जेक्ट या सिचुएशन एंड मे अकर इन एंटिसिपेशन और इन द एक्चुअल प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। सिंपल वर्ड्स में कि अब ऑब्जेक्ट की एंटिसिपेशन वो कर रहा है, ऑब्जेक्ट को वो इमेजिन कर रहा है, उसको तब भी फियर हो रहा है, या अगर उसने ऑब्जेक्ट को देख लिया तब तो उसको इंटेंस लेवल का फियर है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर सिचुएशन, हर कंडीशन में हर ऑब्जेक्ट के साथ सेम लेवल ऑफ फियर हो, वो अलग अलग भी हो सकता है। एनिमल्स से किसी को, एनिमल्स की सिचुएशन में किसी को स्पेसिफिक फोबिया है तो वो उसका लेवल ऑफ फियर और होगा, जिसको ब्लड से है उसका लेवल ऑफ फियर और होगा, जिसको नीडल से है उसका फियर का लेवल और होगा, जिसका वाटर से है उसका फियर का लेवल और होगा। ठीक है, जैसे ही अब वो जो इंडिविजुअल है जिसको ये फियर है, जैसे ही वो उसको पता लगेगा या फिर वो उस ऑब्जेक्ट या सिचुएशन से कन्फ्रंट करेगा ना, तो वो एकदम से एंशियस होने लग जाएगा, या उसको लगेगा भी कि भाई अभी मेरा होगा भी इससे आमना सामना, इस उससे होगा, तो वो एंशियस होगा। ठीक है, लेकिन अगर एक इंडिविजुअल है जो सिर्फ उसको ओकेजनली, सिर्फ जब उसको ये हो कि भाई अब भी उसने कन्फ्रंट होना है, उसको पता हो, तब वो एंशियस हो रहा हो, तो उसको हम स्पेसिफिक फोबिया काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल है वो उसकी एंटिसिपेशन ही कर रहा है, अब वो उसको इमेजिन ही कर रहा है, तो उसका लेवल ऑफ फियर किसी और ही जगह पे जा रहा है, तो उसको हम लोग फिर डायग्नोस करेंगे स्पेसिफिक फोबिया। एक इंसान को एयरप्लेन में बैठने से डर लगता है, अब ये और दूसरा इंसान भी उसके साथ खड़ा है, अब दो हैं, दूसरे को भी डर लगता है, लेकिन एक जो है उसको वो पहले भी बैठ चुका है और उसको सिर्फ ये होता है कि पहली दफ़ा बैठ रहा है, सॉरी, अब वो पहली दफ़ा बैठ रहा है तो वो एंशियस है भी कैसा होगा, अंदर से कैसा होगा, कैसे उड़ेगा, क्या होगा। और एक को है फियर है, ठीक है, उसको उससे फोबिया है, उसके बैक ऑफ द माइंड कहेंगे कि ये उड़ेगा, ये गिर जाएगा, मैं मर जाऊंगा, डेथ ऑफ फियर उसको कह लें अगर है, तो वो उसको उसका फियर का लेवल और होगा। जो पहली दफ़ा बैठ रहा है वो एंशियस है कि कैसा होगा, कैसा सफ़र गुजरेगा, और जिसको फियर है, जिसको स्पेसिफिक फोबिया, उसका लेवल ही कुछ और है। अब जैसा मैंने पहले कहा कि जो थ्रेटनिंग एलिमेंट है, थ्रेटनिंग सिचुएशन है, उनको लेके जो लेवल ऑफ फियर है, लेवल ऑफ एग्जाइटी है, एक तरह से वो जो है वो
चेंज हो सकती है। एनिमल वाले को उतना फियर इन्वायरमेंटल वाले को नहीं होगा जितना एनिमल वाले को होगा, या एनिमल से जिसको फियर आता है, फोबिया है, तो उसको इतना उससे ज़्यादा इन्वायरमेंटल वाले को फियर होगा। तो वो लेवल ऑफ फियर जो है वो वेरी कर सकता है, ठीक है। अब जो फियर और एग्जाइटी है ये बच्चों में और अडल्ट्स में जो है वो डिफरेंटली जो है वो एक्सप्रेस होती है। और फियर या एग्जाइटी कब अकर होती है? एज सून एज जो फोबिक ऑब्जेक्ट की सिचुएशन है वो इनकाउंटर्ड हो रही है, ठीक है। और एकदम से वो उसने इनकाउंटर किया, एकदम उसका लेवल ऑफ फियर और लेवल ऑफ एग्जाइटी किसी जगह पे चला गया। अब वो जो इंडिविजुअल है वो उस चीज़ को अवॉइड करेगा कि भाई उस सिचुएशन से काउंटर ही ना करे, उस ऑब्जेक्ट से वो काउंटर ही ना करे। एक तरह से इसको कहेंगे एक्टिव अवॉइडेंस, ठीक है। इसका मतलब होता है जो इंडिविजुअल है वो इंटेंशनली इस तरह से बिहेव कर रहा है कि और अपने ज़िंदगी को इस तरह से डिज़ाइन कर रहा है कि जो उसका फोबिक ऑब्जेक्ट या सिचुएशन है उसके साथ उसका कांटेक्ट या तो ख़त्म हो जाए या मिनिमाइज़ हो जाए। जिस तरह अब एक इंडिविजुअल है उसको टनल्स किससे खौफ आता है, तो वो इस तरह का रास्ता लेगा कि जिसमें टनल ही ना आए। ये उसका एक्टिव अवॉइडेंस बिहेवियर होगा कि भाई, या फिर उसको एनिमल्स से फियर है, ठीक है। वो ऐसे इलाके में जाएगा जहाँ पे एनिमल्स में से अगर किसी स्पेसिफिक एनिमल से फियर है, वो ऐसा इलाका चूज़ करेगा जहाँ पे वो एनिमल हो ही ना। और या फिर उसको स्ट्रॉम से, पानी से, तो वो समंदर से दूर रहेगा। किसी इंसान को पानी से, समंदर से खौफ आता है, वो कराची जाएगा ही नहीं कि भाई पता नहीं कब तूफान आ जाए और समंदर हमारे ऊपर आ जाए। तो ये फोबिक वाले जो हैं वो एक्टिव अवॉइडेंस शो करते हैं, ठीक है। इस तरह की एक्टिविटीज़ जिनमें उनका कांटेक्ट फोबिक ऑब्जेक्ट्स, फोबिक सिचुएशन से हो सके, वो उनको जो है वो इंटेंशनली अवॉइड करते हैं। अच्छा, अब जिन इंडिविजुअल्स को स्पेसिफिक फोबिया है वो अपने जो है वो रिएक्शंस को भी, although individuals with specific phobia often recognize their reactions as disproportionate, they tend to overestimate the danger in their feared situation, and thus the judgment of being out of proportion is made by clinician. अब जो इंडिविजुअल है, अब उसको पता है कि भाई मैं जब ज़्यादा खौफ मुझे आएगा, मुझे क्योंकि उस चीज़ से खौफ आता है, जब मैं अपना खौफ सारा शो करूँगा तो सामने वाला पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो अपने उस खौफ को छुपाने की कोशिश करता है। तो यहाँ ही पर क्लिनिशियन का काम आता है कि भाई वो उसको जज करे कि आया वाकई ही इसका जो है लेवल ऑफ फियर हाई है, नहीं है, उसकी या आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। तो उस चीज़ को यहाँ पे जज करना क्लिनिशियन की एक्सपर्टीज़ को एक तरह से ही चेक करता है। एसोसिएटेड फीचर्स सपोर्टिंग डायग्नोसिस। अब इंडिविजुअल जिन्हें स्पेसिफिक फोबिया होता है वो टिपिकली एक्सपीरियंस क्या कहते हैं? साइकोलॉजिकल अराउजल, फियर ऑफ एग्जाइटी का एंटिसिपेशन में या ड्यूरिंग एक्सपोजर टू फोबिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। और इसके साथ साथ जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है फियर सिचुएशन या ऑब्जेक्ट का, ये वेरी करता है, ठीक है। ये पहले मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब जो इंडिविजुअल है with the situation, natural environment, animal specific phobias, वो sympathetic nervous system arousal शो करता है। इंडिविजुअल जिसमें जिसे ब्लड इंजेक्शन इंजरी स्पेसिफिक फोबिया है, वो डिमॉन्स्ट्रेट करेगा वेजोवेगल फेंटिंग या नियर फेंटिंग रिस्पॉन्स। फेंटिंग मतलब बेहोश हो जाना, बिल्कुल डाउन, गिर जाना। दैट इज मार्क्ड बाय initial brief acceleration of heart rate or elevation of blood pressure followed by the deceleration of heart rate and drop in blood pressure, ठीक है। बीपी उसका हाई भी हो सकता है, बीपी उसका लो भी हो सकता है, हार्ट रेट उसका एक्सेलरेट करता रहता है। अब जो करंट न्यूरल सिस्टम्स मॉडल फॉर स्पेसिफिक फोबिया एम्फसाइज करता है मैकडेला और रिलेटेड स्ट्रक्चर के ऊपर, much as in other anxiety disorder as compared to other anxiety disorders. I hope आप सब ने साइकोलॉजी में भी ब्रेन के पार्ट्स पढ़ाते हैं।
और जिन्होंने प्री मेडिकल पढ़ी है या साइंस में उन्होंने एफएससी की है, मैट्रिक की है, तो उनको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में। प्रेवलेंस इन यूनाइटेड स्टेट्स जो 12 मंथ कम्युनिटी प्रेवलेंस है स्पेसिफिक फोबिया की वो 7 to 9% है। जो प्रेवलेंस रेट है यूरोपियन कंट्रीज़ में वो लार्जली सिमिलर है एज कम्पेयर यूएस के, यानी अबाउट 6% है। जबकि एशियन, अफ्रीकन और लेटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में 2 to 4% है। 5% चिल्ड्रन में अप्रॉक्सीमेटली ये जो है प्रेवलेंस रेट है और अप्रॉक्सीमेटली 16% इन 13 to 17 ईयर्स ओल्ड में है। इसके साथ जो प्रेवलेंस रेट है लोअर है ओल्डर इंडिविजुअल में, इट्स अबाउट 3 to 5%, रिफ्लेक्टिंग डिमिनिशिंग सिवियरिटी टू सब क्लिनिकल लेवल्स। फीमेल्स जो है वो मोर फ्रिक्वेंटली अफेक्ट होती हैं एज कम्पेयर टू मेल्स, और जो रेट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2:1, ठीक है। आल्दो रेट्स जो हैं वो स्पेसिफिक स्टिमुलस के लिए वेरी करते हैं। डिफरेंट फोबिक स्टिमुलस जो होते हैं उनके लिए ये वेरी करते हैं। जैसा मैंने बताया ना, फोबिक स्टिमुलस उसको कहते हैं वो सिचुएशन, वो ऑब्जेक्ट जो कि इसको प्रोवोक करता है फियर को और एग्जाइटी को, ठीक। और जो एनिमल, नेचुरल, एनवायरनमेंट एंड सिचुएशनल स्पेसिफिक फोबियाज हैं वो प्रीडोमिनेंटली एक्सपीरियंस बाय फीमेल्स, वेराज जो ब्लड इंजेक्शन इंजरी फोबिया है इज एक्सपीरियंस्ड नियरली इक्वली बाय बोथ जेंडर, मेल और फीमेल में दोनों में ये इसका लेवल इक्वल है। डेवलपमेंट एंड कोर्स की दफाएं जो स्पेसिफिक फोबिया समटाइम्स डेवलप करता है फॉलोइंग अ ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, कि एनिमल ने अटैक किया या एलिवेटर में स्टक हो गए, तो उसके बाद उसको तब जो है वो उसको फॉलो करता है। या अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक फियर सिचुएशन में, और इसके साथ इंफॉर्मेशनल ट्रांसमिशन, जैसा एक्सेसिव मीडिया कवरेज हो रही है किसी प्लेन क्रैश की या किसी एक्सीडेंट की। अब जिस तरह से भोजा एयरलाइन का एयर क्रैश हुआ था, अगर किसी को याद हो तो, सॉरी यार मुझे अभी याद नहीं आ रहा उसका, तो वो या PIA का हुआ था इधर हवेलियाँ के पास, जिसमें जुनैद जमशेद की डेथ हुई थी। तो उस तरह की इन इवेंट्स की जो, या फिर एक जो अभी रिसेंटली रमज़ान में हुआ था कि जो तैयारा गिरा था आबादी के ऊपर, तो इस तरह के जो एयर क्रैशेस है जब इनकी बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज करता है, तो कई लोगों ने ये कवरेज मुसलसल देख के और उनको भी फोबिया डेवलप हो गया होगा। अच्छा, जिन इंडिविजुअल हाउएवर मैनी इंडिविजुअल्स जिनमें स्पेसिफिक फोबिया होते हैं वो स्पेसिफिक रीज़न अपने फोबिया का जो होता है उसका ऑनसेट का रिकॉल नहीं कर सकते। स्पेसिफिक फोबिया यूजली डेवलप होता है अर्ली चाइल्डहुड में, और जिसमें मेजॉरिटी केसेस प्रायर टू द एज ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है। जो मीडियन एज है वो है 7 to 11 ईयर्स, इसके दरमियान आ जाती है। और विद द मीन एज, ये जो है मीन एज इसकी है 10 ईयर्स। जो स्पेसिफिक सिचुएशनल स्पेसिफिक फोबियाज हैं, ठीक है, हैव अ लेटर एज ऑनसेट एज कम्पेयर टू नेचुरल, एनवायरमेंटल एंड एनिमल एंड ब्लड इंजेक्शन इंजरी स्पेसिफिक फोबियाज। अब स्पेसिफिक फोबिया जो डेवलप होते हैं चाइल्डहुड एडोलेसेंस में, ये एक वैक्स एंड वेन करते हैं एक पीरियड की तरह, कभी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कभी बहुत का नॉर्मल हो जाते हैं। अपनी इंटेंसिटी में नॉर्मल नहीं होते, उस चीज़ के हिसाब से वो वैक्स एंड वेन चलते रहते हैं, ठीक है। अब जो फोबियाज हैं, ठीक है, बच्चों के अंदर, उनमें डायग्नोसिस में मसला क्या आता है कि पहले तो बच्चे जो होते हैं अपना फियर और एग्जाइटी क्राइंग से जो है वो, या टेंट्रम से, फ्रीजिंग से या क्लिंगिंग से जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। सेकेंडली, जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं टिपिकली वो इस काबिल नहीं होते कि वो कॉन्सेप्ट ऑफ अवॉइडेंस को अंडरस्टैंड कर सके, वो उससे डायरेक्ट इनकाउंटर कर लेते हैं, फिर वो रोते हैं या फिर वो फ्रीज हो जाते हैं। अक्सर बच्चों को होता है सांस रोक लेते हैं रोते हुए, कुछ इस तरह से भी बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिनिशियन को जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती हैं पेरेंट्स से, टीचर्स से, एज वेल एज बच्चे के जो छोटे छोटे दोस्त होते हैं उन सब से कलेक्ट करनी पड़ती हैं, ठीक है। एक्सेसिव फियर जो होता है वो यंग चिल्ड्रन में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, ट्रांजिटरी या मिडली इम्पेयरिंग करते हुए, दस कंसिडर डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट, वो अप्रोप्रिएट कंसिडर होता है, भाई मिडल एजेस चल रही हैं, फियर है, एग्जाइटी है, बच्चों को होता है,
इन केसेस में जो स्पेसिफिक फोबिया की जो डायग्नोसिस है वो नहीं दी जा सकती। अब जब डायग्नोसिस स्पेसिफिक फोबिया की कंसिडर करनी है एक बच्चे के लिए, तो इम्पॉर्टेंट है कि जो उसकी असेस करना है कि उसकी डिग्री ऑफ इम्पेयरमेंट कितनी है। आया उसको एजुकेशन में मसला आ रहा है, कितना ज़्यादा उसको वो फोबिया इम्पेयर कर रहा है, और कितनी ज़्यादा एग्जाइटी, फियर और अवॉइडेंस वो बच्चा शो कर रहा है। जो प्रेवलेंस स्पेसिफिक फोबिया की ओल्डर पॉपुलेशन में है तो लोअर, ठीक है, और इट रिमेन्स वन ऑफ द मोर कॉमनली एक्सपीरियंस डिसऑर्डर इन लेट लाइफ। जो सेवरल इश्यूज हैं उनको कंसिडर करना है जब स्पेसिफिक फोबिया आप ओल्डर पीपल को डायग्नोज कर रही हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ओल्डर इंडिविजुअल्स जो हैं वो likely to endure natural environment specific phobias as well as phobias of falling, कि वो गिर जाएंगे, नेचुरल एनवायरनमेंट से उनको फोबिया हो जाता है। सेकंड स्पेसिफिक फोबिया जैसा एग्जाइटी डिसऑर्डर टेंड्स टू को ऑकर विद मेडिकल कंसर्न्स इन ओल्डर इंडिविजुअल्स, जैसा क्रोनरी हार्ट डिजीज़ हो गया, क्रोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हो गया। थर्डली जो ओल्डर इंडिविजुअल्स होते हैं मे बी उनके जो एग्जाइटी जो सिम्टम्स हैं वो उनकी मेडिकल कंडीशन की वजह से हो। फोर्थ जो ओल्डर इंडिविजुअल्स हैं कि वो मैनिफेस्ट कर लें एक टिपिकल मैनर की तरह, ठीक है, कि भाई उनको एग्जाइटी भी है, उनको डिप्रेशन भी है, ठीक है। जब ओल्डर एज आ जाती है तो आजकल होता क्या है कि बच्चे वालिदैन को अकेला छोड़ देते हैं, तो डिप्रेशन एग्जाइटी होती जाती है, तो वो कहीं ना कहीं वो फोबिया बन भी सकती है। जो एडिशनली जो प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फोबिया है ओल्डर एडल्ट्स में एसोसिएटेड है डिक्रीज क्वालिटी ऑफ लाइफ और मे सर्व एज अ रिस्क ऑफ फैक्टर फॉर मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स। अभी मैंने बताया कि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी डाउन हो जाती है। ऑल्दो जो मोस्ट स्पेसिफिक फोबियाज बच्चों में और एडोलसेंस में डेवलप होते हैं और इज पॉसिबल फॉर स्पेसिफिक फोबिया तो डेवलप किसी भी एज में डेवलप हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बचपन में हो, एडोलसेंस में हो, लेटर एजेस में भी जाके हो सकता है। लेटर एजेस में मोस्टली जो है एनवायरनमेंट और एनिमल से उनको होता है। इसके अलावा जो उनको मेडिकल कंडीशन की वजह से उनको भी फोबियाज डेवलप हो जाते हैं। रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स, टेम्परामेंटल रिस्क फॉर स्पेसिफिक फोबिया जिस तरह नेगेटिव अफेक्टिविटी यानी न्यूरोटिसिज्म या नेगेटिव बिहेवियर, उनका नेगेटिव सिम्टम्स आ जाना, बिहेवियर इनहिबिशन और रिस्क फैक्टर फॉर द एग्जाइटी डिसऑर्डर एज वेल। और भी एग्जाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं वो आने का रिस्क होता है। इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर जो है स्पेसिफिक फोबियाज के जिस तरह पेरेंटल ओवर प्रोटेक्टिवनेस, पेरेंटल लॉस या सेपरेशन, फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज़ अगर किसी इंडिविजुअल का हुआ है लाइफ में किसी भी एज पे, या अगर बचपन में भी हुआ है जब बच्चे को समझ नहीं थी, तो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली वो चीज़ उसको तंग करती रहती है एट द एंड तक, ठीक है। वो आगे लेटर लाइफ में जब तक वो मसला उसका सॉल्व नहीं होता तब तक वो उसको तंग करती रहती है। और नेगेटिव या ट्रॉमेटिक इनकाउंटर्स, फियर्ड ऑब्जेक्ट या फियर सिचुएशन के साथ वो स्पेसिफिक फोबिया डेवलप कर सकते हैं। जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की तरफ आएँ तो there may be a genetic susceptibility to a certain category of specific phobia, जिस तरह first degree relative with a specific phobia of an individual of animal is significantly more likely to have same specific phobia देन एनी अदर कैटेगरी ऑफ फोबिया। अगर किसी को एनिमल से है तो वो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव से उसके अंदर ट्रांसफ़र हो सकती है। इंडिविजुअल जिन्हें ब्लड इंजेक्शन इंजरी फोबिया होती है एक यूनिक प्रोपेंसिटी शो करते हैं वेजोवेगल साइनोकॉप यानी फेंटिंग, और ये फोबिक स्टिमुलाई की प्रेजेंस में उनको जैसे खून दिखा वो उधर ही सो गए कह रही हूँ, वो उधर ही बिल्कुल बेहोश हो गए। कल्चर इश्यूज रिलेटेड टू डायग्नोस्टिक, ठीक है, कल्चर रिलेटेड डायग्नोस्टिक इश्यूज। अब यूएस एशियंस और लेटिनन्स में जो सिग्निफिकेंट लो रेट्स हैं स्पेसिफिक फोबिया के दैन नॉन लेटिनेंट वाइट्स में, ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन या नेटिव अमेरिकन में। इन एडिशन ऑफ हैविंग लो प्रेवलेंस रेट ऑफ स्पेसिफिक फोबिया सम कंट्रीज outside the US, particularly Asian and African countries, show different phobic content, age at onset and gender ratios। अब स्पेसिफिक फोबिया का कॉन्सेप्ट ज़रा थोड़ा सा आके ना कल्चर के ऊपर डिफरेंट हो जाता है। किसी इंडिविजुअल को वो जिस कल्चर में रहता हो उस हिसाब से डील करना है।
मैंने पहले भी बताया था कि जब आप किसी एक कल्चर से उठ के दूसरे कल्चर में जा रहे हो तो वहाँ आपने इस चीज़ को मस्ट कंसिडर करना है। आप कोई यहाँ से पढ़ के बंदा बाहर गया, ऐसा इलाका जहाँ पे सांप ज़्यादा होते हैं, तो उन लोगों को, वहाँ के रहने वालों को सांपों से इतना खौफ नहीं आएगा। लेकिन जब वो कहेगा भाई ये तो एक फ़ोबिया होता है, किसी को अगर ज़रा सा डर लगता है तो उसको वो फ़ोबिया नहीं कर सकते। क्यों? उनके कल्चर में ये है कि वहीं भी उनके जो इन्वायरमेंट ऐसी है, वहाँ पे सांप ज़्यादा होते हैं, उस वजह से वो नहीं, उनको खौफ आता है, या जिनको आता है वो बहुत कम, उसको हम फ़ोबिया नहीं कंसिडर कर सकते। उनके कल्चर में एक चीज़ को एक्सेप्टेबल है, ठीक है। खैर से पाकिस्तानी अवाम तो माशाल्लाह किसी चीज़ से नहीं डरती, लेकिन फिर भी कल्चर टू कल्चर वेरिएशन आ जाती है। एशियंस, अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं, ये फोबिया कंटेंट और एज ऑफ ऑनसेट जो है ये डिफरेंट बताते हैं। अब सुसाइडल रिस्क की तरफ आते हैं। इंडिविजुअल विद स्पेसिफिक फोबिया आर अप टू 60% मोर लाइकली टू मेक सुसाइड अटेम्प्ट। 60% ज़्यादा ये लोग जो होते हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं विदाउट डायग्नोसिस। However, it is likely that these elevated rates are primarily due to comorbidity with personality disorder, anxiety disorder. हो सकता है स्पेसिफिक फोबिया का जो डिसऑर्डर है ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी है उस इंसान को साथ, इस वजह से उसने सुसाइड की है, क्योंकि हाई रेट्स हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर के और एंग्जाइटी डिसऑर्डर की कोमोबिडिटी के। फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्पेसिफिक फोबिया। अब इंडिविजुअल जिसे स्पेसिफिक फोबिया है वो पैटर्न ऑफ एम्पेयरमेंट साइको सोशल फंक्शनिंग में शो करेगा, डिक्रीज क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी। इसके अलावा जो इंडिविजुअल है वो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर की तरफ भी जा सकता है अगर उसके, और या अगर वो उसकी तरफ चला गया, या कोई और एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी है, अल्कोहल भी वो यूज़ करता है, तो इसमें इम्पेयरमेंट होगी ऑक्यूपेशनल, इंटरपर्सनल। ओल्डर अडल्ट्स में वो केयर गिविंग ड्यूटीज़ नहीं दे सकेंगे, वॉलंटियर एक्टिविटीज़ नहीं कर सकेंगे, फियर ऑफ फॉलिंग होगा। ओल्डर एडल्ट्स में वो उनकी मोबिलिटी को रिड्यूस करेगा, फिजिकल एक्टिविटी को, सोशल फंक्शनिंग को उनको रिड्यूस कर देगा। जो डिस्ट्रेस इम्पेयरमेंट है ये स्पेसिफिक फोबिया से वो जो है नंबर ऑफ फियर्ड ऑब्जेक्ट सिचुएशन को भी इंक्रीज़ कर सकती है जिनसे फोबिया है। अब जिसको 4 ऑब्जेक्ट्स या सिचुएशन से फोबिया है तो वो में भी उसकी ओकेजनल ऑक्यूपेशनल सोशल लाइफ और को अफेक्ट करे और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको कम कर दें, ठीक है। फिर जिन्हें ब्लड इंजेक्शन इंजरी स्पेसिफिक फोबिया है वो मेडिकल केयर से को रिलेक्टेंट हों। इसके साथ साथ जो फियर ऑफ वॉमिटिंग है, चॉकिंग है, ये उनकी डाइटरी इंटेक को भी रिड्यूस कर सकते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ अगर हम आते हैं, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एगोराफोबिया। इसको एग्रोफोबिया पढ़ते हैं, एगोराफोबिया पढ़ते हैं। अब यहाँ पे डिपेंड करता है आप इसको प्रोनाउंस कैसे करते हो। अब जो सिचुएशनल स्पेसिफिक फोबिया है ये रिजेंबल करता है एगोराफोबिया में इट्स क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन गिवन द ओवरलैप्ड इन फियर सिचुएशन, फ्लाइंग इन क्लोज प्लेसेस, एलिवेटर। इफ जो इंडिविजुअल है अगर वो एक एगोराफोबिया सिचुएशन को फियर करता है देन वो स्पेसिफिक फोबिया है, ठीक है, वो सिचुएशनल होगा। अगर 2 या 2 से ज़्यादा एगोराफोबिक सिचुएशन को फियर करता है, डायग्नोसिस ऑफ एगोराफोबिया इज़ लाइकली वारंटेड। एगोराफोबिया में उसको क्लोज प्लेसेस का फियर है, क्लोज प्लेस कोई भी होगी उसको फियर आएगा, चाहे वो कमरा हो, चाहे वो एलिवेटर हो, चाहे वो जहाज़ हो, कुछ भी होगा उसको फियर आएगा, ठीक। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो, जहाँ पर भी वो हो उसको फियर होगा। अब सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर अगर सिचुएशंस जो हैं वो बिकॉज ऑफ नेगेटिव एवेल्युएशन या सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर की वजह से हो तो उसको सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर कंसिडर करेंगे एज़ कम्पेयर टू स्पेसिफिक फोबिया। सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर, इन सिचुएशन की जो फियर है वो सेपरेशन फ्रॉम प्राइमरी केयर गिवर या अटैचमेंट फिगर है तो सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर डायग्नोज हम करेंगे एज़ कम्पेयर टू स्पेसिफिक फोबिया। पैनिक डिसऑर्डर, इंडिविजुअल जिसे स्पेसिफिक फोबिया है वो एक्सपीरियंस करेगा पैनिक अटैक्स जब वो कन्फ्रंटेड होगा फियर सिचुएशन या ऑब्जेक्ट के। जो स्पेसिफिक फोबिया का डायग्नोसिस है
वो तब गिवन होगा अगर पैनिक अटैक सिर्फ उसी वक्त आ रहा है जब स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सिचुएशन आ रही है। हर एक उस किसी भी थ्रेटफुल सिचुएशन में उसको ना आ रहा हो या किसी और सिचुएशन में ना उसको, सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या स्पेसिफिक सिचुएशन में उसको वो कन्फ्रंट करे तब। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, अब इंडिविजुअल की जो प्राइमरी फियर या एग्जाइटी है किसी भी ऑब्जेक्ट या सिचुएशन की एक रिजल्ट ऑफ ऑब्सेशन होती है, यानी फियर ऑफ ब्लड ड्यू टू ऑब्सेसिव थॉट्स अबाउट कंटेमिनेशन फ्रॉम ब्लड बॉर्न पैथोजेंस, यानी जिस तरह HIV हो गया, या इस तरह के कोई फियर ऑफ ड्राइविंग ड्यू टू ऑब्सेसिव इमेजेस ऑफ हार्मिंग अदर्स। अगर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया OCD का मेट कर रहा है तो हम उसको OCD डायग्नोस करेंगे एज कम्पेयर टू स्पेसिफिक फोबिया। ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, अगर जो फोबिया है वो डेवलप कर रहा है फॉलोइंग अ ट्रॉमेटिक इवेंट तो वो PTSD शुड बी कंसिडर, ठीक है, PTSD उसको कंसिडर किया जाएंगे। और जो ट्रॉमेटिक इवेंट है वो प्रोसीड कर सकते हैं ऑनसेट ऑफ PTSD और स्पेसिफिक फोबिया, दोनों का डायग्नोसिस उसको दिया जा सकता है। इन दिस केस जो डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफिक फोबिया तब देना है अगर क्राइटेरिया ऑफ PTSD फुली ना मेट कर रहा हो, ठीक है। उसको ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद तो वो है, लेकिन PTSD का क्राइटेरिया आधा मीट कर रहा है आधा नहीं कर रहा, तो हम उसको स्पेसिफिक फोबिया का ही डायग्नोसिस देंगे। ईटिंग डिसऑर्डर, जो डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफिक फोबिया इज़ नॉट गिवन बाय द अवॉइडेंस बिहेवियर, इज एक्सक्लूसिवली लिमिटेड टू अवॉइडेंस ऑफ फूड और रिलेटेड क्यूज, ठीक है। हो सकता है उसको अगर वो अपना फूड अवॉइड कर रहा है या फूड रिलेटेड क्यूज़ को अवॉइड कर रहा है तो हो सकता है उसको एनोरेक्सिया नर्वोसा हो या बुलिमिया नर्वोसा हो, इसी वजह से वो कर रहा हो, तो उसको हम स्पेसिफिक फोबिया नहीं कंसिडर करेंगे। फिर स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर, जब फियर अवॉइडेंस होगी डिलूजनल थिंकिंग की वजह से तो वो स्पेसिफिक फोबिया उसको डायग्नोज नहीं करेंगे। कोमॉर्बिडिटी की तरफ अगर हम आए, जो स्पेसिफिक फोबिया है रेयरली सीन इन medical clinical setting in the absence of other psychopathological and in more frequently seen in non-medical mental health setting। जो स्पेसिफिक फोबिया वो फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड है रेंज ऑफ डिसऑर्डर्स के साथ, स्पेशली डिप्रेशन ओल्डर एडल्ट्स में बिकॉज ऑफ अर्ली ऑनसेट। जो स्पेसिफिक फोबिया है वो टेम्पोरली प्राइमरी डिसऑर्डर है, और individuals in specific phobia increased risk of developing disorders including anxiety disorders, depressive disorders, bipolar disorders, substance related disorders, somatic symptoms and related disorder, and personality disorder, particularly dependent personality disorder।